जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डील करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारे पास एक सेट है जो 2021 में जो परीक्षा लिया गया था फिजिक्स का 2021 में 1 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसी का सेट हमारे पास है। और आज हम आप लोगों के साथ पूरा सेट डील करेंगे। आज का अपना ये सेक्शन है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। ये कुछ निर्देश है जो बिहार बोर्ड द्वारा दिया जाता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहला सवाल देखिए, पढ़िए और जवाब दीजिए क्या हो सकता है। जी, पढ़िए और जवाब दीजिए क्या हो सकता है, बताइए। पहला कहता है कि जो निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्व्यतिकरण प्रकाश व्यतिकरण होता है। यानी निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ए में है आवृत्ति का, बी में है तीव्रता का, और सी में है तरंग का, और डी में है चाल का। तो प्रकाश के जो पुनर्वितरण होता है, प्रकाश के जो रीअरेंजमेंट होता है, उससे जो व्यतिकरण बनता है, आपको पता होगा डार्क एंड ब्राइट जो एक पैटर्न बनता है, वो किसका पैटर्न होता है, वो प्रकाश की तीव्रता का पैटर्न होता है। यानी पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए और आगे बताइए। कहता है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। ऑप्शन ए में है 0, बी में है अनंत, सी में है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg, और डी में है 1.6 गुने 10 के पावर -27 ग्राम। तो ये सब तो गलत बात है, ये सब तो होता नहीं है। अनंत तो हो नहीं सकता, कितना होता है, 0 होता है। विरामावस्था में जो फोटोन का द्रव्यमान होता है, विरामावस्था में जो फोटोन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब आप कहेंगे फोटोन किसे कहते हैं, तो आप सिंपली इतना ही समझिए, फोटोन जो है वो प्रकाश के सबसे सूक्ष्म कण है। फोटोन क्या है, प्रकाश के सबसे सूक्ष्म कण है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि बोर का आवृत्ति शर्त है। ए में है E1 माइनस E2 बराबर 1/2 HV। दूसरा है E1 माइनस E2 बराबर HV, E1 माइनस E2 बराबर 3 HV, और E1 माइनस E2 बराबर 3/4 HV। तो ये सब कुछ नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यानी आपको पता होगा डेल E बराबर होता है H इंटू म्यू, जहाँ म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और इसी का मान होता है E1 माइनस E2 ना। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 का सही आंसर हो जाएगा बी। यानी E1 माइनस E2 बराबर डेल H म्यू। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, इसे पढ़ेंगे शिद्दत से और इसका जवाब देंगे। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि जो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, ऑप्शन ए में है नाभिकीय विखंडन, बी में है रासायनिक अभिक्रिया, सी में है मूल कणों का विलोपन, और डी में है नाभिकीय संलयन। बताइए सूरज में जो ऊर्जा आता है वो किसके द्वारा आता है। ये रासायनिक अभिक्रिया तो सूरज में होता नहीं है, मूल कणों का विक्षेपण होता नहीं है। देखिए ये नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में होता है, नाभिकीय संलयन होता है सूरज में। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। सूरज में उष्मा कहां से आता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा, और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन के द्वारा, याद रखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, दीजिए इसका जवाब। बताइए कहता है कि
विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में कौन है? ऑप्शन ए में है चांदी, बी में है तांबा, सी में है सोना और डी में है जस्ता। बताइए क्या होगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। याद रखेंगे विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। क्या है? चांदी है। और साथ ही साथ याद रखेंगे उष्मा का भी सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी ही है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो याद रखेंगे उष्मा का भी सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी ही है। यानी इसका सही आंसर 5 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए, आगे कहता है नॉर गेट यानी नॉर द्वारक का बुलियन व्यंजक होता है। नॉर द्वारक, देखिए नॉर द्वारक जो है, ये नॉर जो है याद रखेंगे, नॉर जो है ये नोट गेट, नॉर जो है ये किससे बना है? नोट गेट प्लस और से बना है। नॉर गेट किससे बना है? नोट गेट प्लस और गेट से बना है। नोट गेट और गेट का क्या होता है? जो सम होता है वही बनता है, ये नॉर गेट बनता है। और देखिए और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है ए प्लस बी, वाई बराबर ए प्लस बी। इसमें नॉट लगाना है तो इसमें क्या लगा देंगे? वार लगा देंगे। अब देखिए वाई बराबर ए प्लस बी का वार कहाँ है? ए प्लस बी है, ये और गेट का हो गया। ये देखिए ये नंड गेट का है। किसका है ये नंड गेट का है, तो ये होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। ये जो है ये एंड गेट का है, ये भी गलत हो गया। ये हो जाएगा बी ना, नॉट गेट। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए, यानी 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, कहता है द्विधारी संख्या 1001/2 का दार्शनिक प्रणालिक संख्या होता है। द्विधारी का 1002 का दार्शनिक प्रणाली होता है। बताइए 12 होता है, 18 होता है या 9 होता है या कितना होता है? बताइए। तो अभी हम आपको बतलाते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। 12, 18, 9 और 8, 12, 12, 18, 9 और 25। तो थोड़ा इसको सीख लीजिए बनाया कैसे जाता है। देखिए जैसे कि हमको 12 है, अब इस 12 जो है ये डेसिमल सिस्टम में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? डेसिमल सिस्टम में लिखा गया है। यानी इसमें हम लोग 10 अंकों का प्रयोग करके इस संख्या को लिखते हैं। और इसमें अंक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 कहां तक जाता है? 9 तक, 10। तो ये डेसिमल सिस्टम में। अब यदि आप इसे बाइनरी सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसे आप 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। भागफल को यहाँ लिखेंगे, शेषफल को यहाँ लिखेंगे। तो यदि आप 12 को 2 से भाग दीजिएगा तो भागफल 6 आएगा और शेषफल 0 आएगा। फिर इसे 2 से भाग दीजिए, भागफल को यहाँ लिखिए और शेषफल को यहाँ लिखिए। फिर आप इसे 2 से भाग दीजिए, भागफल को यहाँ और शेषफल को यहाँ। यानी 12 जो है ये डेसिमल में है। इसका बाइनरी क्या हो गया? 1 1 0 0। ये इसका बाइनरी हो गया। ऑप्शन में था नहीं, ऑप्शन में हमें किसका था? 0 0 1 का। इसका डेसिमल पूछा था ना। अब चलिए दूसरा है 9 का। अगर आप 9 का निकालेगा तो फिर वही बात, 2 से भाग दीजिए, शेषफल यहाँ भागफल यहाँ। फिर इसको 2 से भाग दीजिए, शेषफल यहाँ भागफल यहाँ। फिर इसे 2 से भाग दीजिए, शेष भागफल यहाँ शेषफल यहाँ। यहाँ देखिए 1 0 0 1 2। ये किसका है? 9 का। यानी अब आप खोजिए 9 कहाँ है इसमें। यानी कहीं ना कहीं अपना जो सही ऑप्शन हो जाता है ये सी होगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर ना। यानी 1 0 0 1 0 0 1 जो बाइनरी फॉर्म में है उसे डेसिमल में 9 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 9 लिखा जाता है। अब आप कहिएगा क्या हमें सभी ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा? नहीं चेंज करना पड़ेगा। आप एक और मेथड लगा सकते हैं। जैसे देखिए
कितने डिजिट है यहाँ पर, कितने, देखिए कहाँ है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 ना। देखिए यहाँ पर 0 है, हमने क्या बतलाया था, यहाँ आप शेषफल लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 लिखे होंगे तो 2 दूना 2 1 कम 2, तब ये शेष, तो यहाँ 2। अब देखिए फिर क्या कहें, यहाँ पर फिर 0 है, यानी शेषफल है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ 4 आया है। फिर यहाँ ये शेषफल है, तो कहेंगे यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 1 9, यही हमसे पूछा गया था। कितना हो गया, 9 हो गया। कैसे किए, देखिए कैसे किए, एक बार फिर से सीखिए। देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 गो अंक है, तो इसको बनाइए, 1 2 3 खींच लीजिए। यहाँ पर जो है सबसे अंत में एक जो है इसे यहाँ लिखिए, फिर जो उसको यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। याद रखेंगे केवल ये भागफल है, बाद बाकी सब क्या है, ये सब शेषफल है। और यहाँ पर 2 2 2 भर दीजिए। अब कीजिए क्या, इस दोनों को गुना कीजिए, उसमें ये जोड़ दीजिए, तो बोलिए 2 ये कम 2 और 2 में 0 जोड़ेंगे 2। फिर देखिए 2 दूना 4 और 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 दूना 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे 9, यही अपना आंसर है। समझिए बात को, तो यानी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलिए, आगे की अगर बात करेंगे तो कहता है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, बताइए क्या होगा। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है, बताइए। यह एसी को डीसी में बदलता है, जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ट्रांसफार्मर बदलता नहीं है। यह एसी को डीसी में बदलता है, बताइए। ट्रांसफार्मर क्या है, ये एसी को डीसी में कभी नहीं बदल सकता, ये गलत बात है। आगे बताइए, यह डीसी को एसी में बदलता है, जी नहीं। यह डीसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, जी नहीं। यह एसी वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ये डीसी कुछ नहीं करता है, ये एसी के वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है। यानी 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 8 का सही आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर वैसे तो 2-3 प्रश्न एक साथ दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए, कहता है कि चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन नहीं, देखिए न्यूटन, दूसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर या एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। तो न्यूटन तो होगा नहीं। न्यूटन क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन जो है यह एक बल का ऐसा मात्रक है ना। एम्पियर मीटर न्यूटन ये किसी का मात्रक ही नहीं होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जी नहीं, हो जाएगा एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। अगला प्रश्न बताइए। ये सब याद रखने वाली बात है, मात्रक से याद रखा जाता है। कहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। ये बहुत VVI प्रश्न है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, ये बहुत बार रिपीट किया गया प्रश्न है, तो याद रखेंगे। कहता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय कोण पर नमन कोण का मान होता है, तो याद रखेंगे ये मान होता है 90 डिग्री। और अक्ष पर कहता तब 0 डिग्री, अक्ष पर कहता तब क्या हो जाता 0 डिग्री, लेकिन हमें कहाँ पूछा है, ध्रुव पर, तो हो जाएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए, ये रहा। देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कहता है जी, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात 0.51, अनंत 1 के बराबर या 0। तो देखिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति अनंत जो होता है ये धातु का होता है, ये गलत हो गया। निर्वात के लिए 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। म्यू बराबर B/H, म्यू बराबर H/B, म्यू बराबर B/H, म्यू बराबर
बी इंटू एच, म्यू बराबर बी प्लस एच। तो प्लस वाला नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, म्यू बराबर शायद बी बटे एच होता। क्या होता है? म्यू बराबर बी बटे एच। ये भी प्रश्न, यहाँ बी से क्या है? बोर मैग्नेट, एच से क्या है? यानी पृथ्वी का चुंबक होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, ये है आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आप इसे बतला सकते हैं कि क्या होगा इसका सही आंसर। ये 13 नंबर प्रश्न है, पढ़िए इसको, थोड़ा ये लेंदी प्रश्न भी है। कहता है कि चुंबकीय यमयोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र V और नमन कोण डेल वेक्टर B का क्षैतिज घटक BH और B के ऊर्ध्वाधर घटक B भी होता है, निम्न में से कौन सही है? तो BH बराबर क्या होता है? B इंटू कॉस डेल, या BV बराबर B इंटू साइन डेल, या BH बराबर B इंटू साइन डेल, या BV बराबर B इंटू साइन डेल। तो यहां से ये सही जो होगा वो हो जाएगा BH बराबर B इंटू कॉस डेल के बराबर होता है। किसके बराबर? BH बराबर B इंटू कॉस डेल के। या आप एक और याद रख सकते हैं, एक ये होता है और एक होता है BV बराबर B इंटू साइन डेल, B इंटू साइन डेल, ये भी होता है। तो ये तो मतलब ये क्षैतिज नहीं, ये ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है? ये ऊर्ध्वाधर होता है। तो ऊर्ध्वाधर के लिए इसको याद रख सकते हैं और क्षैतिज के लिए B cos डेल। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है कि समांतर चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है वेक्टर E के समांतर, वेक्टर B के समांतर, वेक्टर V क्रॉस E के समांतर और वेक्टर E क्रॉस B के समांतर या वेक्टर B क्रॉस E के समांतर। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये चुंबकीय तरंग जो है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ये तरंग है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा E क्रॉस B। यानी चुंबकीय तरंग की जो दिशा होती है वो E क्रॉस B के दिशा में होता है, यानी 14 का सही आंसर हो जाएगा D। 15 आगे देखिए, वोल्ट मीटर मापता है प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, इनमें से कोई नहीं। देखिए धारा को हम लोग किससे मापते हैं? एम्पियर से, आमीटर से, ए मीटर भी इसको कहते हैं या आमीटर से। प्रतिरोध को किससे मापते हैं? प्रतिरोधक से। प्रतिरोध तो प्रतिरोधक का होता है ना, तो ये होगा नहीं। विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण होता है, ये जिस पदार्थ में ये गुण पाया जाता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत भी प्रश्न है, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ऑप्शन ए में है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, 9 × 10 के पावर 9 -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, 9 × 10 के पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर और 9 × 10 के पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो सबसे पहले ये 12 वाला को तो हटा ही दीजिए, ये होगा नहीं। इसका जो सही मान होगा वो ए हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ना, याद रखेंगे। यहां से आपको डायरेक्ट एप्सिलॉन नोट का मान भी पूछा जाता है, वो भी आप देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमें कहा गया है निम्न में से कौन सा संबंध सही है? E बराबर F/Q, E बराबर Q इंटू एफ, E बराबर Q/F और E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट F। गलत। देखिए E जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है और F जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है। और याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र जो होता है ये विद्युत क्षेत्र, यानी आप कह सकते हैं कि विद्युत बल बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणे विद्युत आवेश। विद्युत क्षेत्र गुणे क्या होता है? आवेश।
अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ कहाँ चला आएगा, बट्टा में आवेश, और यहाँ पर आवेश आ जाएगा ये, और यानी इसे आप वेक्टर एफ कह सकते हैं और इसे क्या कह सकते हैं, क्यू कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए अपना सही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ई बराबर वेक्टर एफ बट्टे क्यू। यहाँ पर अगर ये आर रहता तब ये सही हो जाता, आर स्क्वायर रहता ये सही होता, ये गलत है, ये उल्टा लिख दिया है, ये गलत है, ये होता ही नहीं है। यहाँ पर ये एफ रहता, ये ई रहता तब ये सही होता, अन्यथा ये गलत है। चलिए आगे देखेंगे, कहता है विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर होता है, बताइए क्यू बट्टे डब्लू, जी नहीं, क्यू इंटू डब्लू, जी नहीं, अंडर रूट क्यू इंटू डब्लू, जी नहीं, सही होता है डब्लू बट्टे क्यू। क्या होता है, डब्लू बट्टे क्यू होता है, यानी विद्युत विभव बराबर होता है डब्लू बट्टे क्यू। अगला जवाब देंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन बोर्ड पर है और बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। तो सबसे पहले विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर जो होता है वो होता है Q इंटू बीच की दूरी ना, जैसे कि ये अगर द्विध्रुव है, अगर ये यहाँ पर प्लस Q है और यहाँ पर क्या है माइनस Q है, इसके बीच की दूरी अगर R है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर होगा Q इंटू R। क्या हो जाएगा, Q इंटू R। अब Q का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और दूरी है तो इसका ऐसा मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर, यानी इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर प्रति कूलम्ब। तो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर गलत है, कूलम्ब प्रति मीटर गलत है, अब कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर गलत है, यहाँ हो जाएगा कूलम्ब मीटर, यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए, अगला प्रश्न पढ़िए, कैपेसिटर से लिया गया यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसे आप अच्छा से पढ़िए। बताइए, कहता है कि एक फैराडे बराबर होता है, एक कूलम्ब वोल्ट, एक कूलम्ब प्रति वोल्ट, एक कूलम्ब प्रति वोल्ट, एक कूलम्ब प्रति वोल्ट स्क्वायर, एक कूलम्ब वोल्ट स्क्वायर और एक कूलम्ब प्रति वोल्ट स्क्वायर। अब बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा, आप सब बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फैराडे जो है ये कैपेसिटेंस है, क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर में आवेश बराबर क्या होता है, देखिए कैपेसिटर में आवेश बराबर होता है किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र के आवेश बराबर होता है संधारित्र की धारिता यानी C, यानी चार्ज बराबर होता है C इंटू विभव यानी आवेश ना। तो अब कह सकते हैं चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। अब यहां से यदि हम मान देखें तो फैराडे जो होता है ये कैपेसिटेंस का ऐसा मात्रक है, तो यहां से कैपेसिटेंस बराबर लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस बराबर हम लोग लिख सकते हैं चार्ज बट्टे वोल्टेज, चार्ज बाय वोल्टेज। अब देखिए अब बात उठती है चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और वोल्ट का ऐसा मात्रक, वोल्टेज का ऐसा मात्रक वोल्ट। तो अभी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एक फैराडे बराबर तो एक कूलम्ब प्रति वोल्ट, कौन हो गया, बी हो गया अपना सही आंसर ना। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कहता है जी। आगे देखिए, अगला बहुत अच्छा प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, कहता है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो याद रखेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और कहता है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान होता है। हमसे समांतर क्रम पूछा गया है, तो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे जोड़ेंगे, देखिए आप, देखिए तो समांतर क्रम में अगर चार्ज इधर से Q जाता है तो ये दो भाग में Q1 और Q2 में तो ये बट जाएगा। तो सबसे पहले जो चार्ज है, धारा है, उसको हटा दीजिए, धारा और धारा नहीं होगा इसको हटा दीजिए, सही हो जाएगा विभवांतर। क्यों,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर जो होगा, जो इसका विभवांतर होगा वही इसका विभवांतर होगा, यानी अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आगे कहता है 1 हेनरी बराबर होता है, 23 नंबर प्रश्न है, जवाब दीजिए। 1 हेनरी बराबर होता है 10 के पावर 3 मिली हेनरी, 10 के पावर 6 मिली हेनरी, 10 के पावर -3 मिली हेनरी, या 10 के पावर -6 मिली हेनरी। तो ये यूँ समझिए कि ये तो मात्रक से है, और आप सब आदमी जानते हैं 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो उसी प्रकार से 1 हेनरी बराबर 1000 हेनरी, यानी 10 के पावर 3 मिली हेनरी होता है, यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया एक सवाल है। कहता है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्न में कौन सही है। टीएस है एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड बराबर लेमडा बट्टे 0.6931, बताइए क्या होगा इसका, 1 या 1 बट्टे लेमडा, या टीए बराबर 0.6931 इंटू लेमडा, या टीए बराबर 1 बट्टे लेमडा स्क्वायर। तो ये तो होता नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो होता है रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पालन करता है, इसलिए इसका ये हो जाएगा। अब फिर से आ गई आपके सामने वही बातें, अभी जस्ट आपको हमने बाइनरी सिखलाया था और बतलाया था, बताइए कौन होगा इसका सही। अब आप मिला सकते हैं, क्या करेंगे, कितने अंक है देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या तो आप इसे द्विघात यानी द्विआधारी में तोड़ दीजिए, या तो आप इसे डेसिमल में तोड़ दीजिए, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। तो देखिए हमें इजी लगता है, यहाँ भी कॉमन है 12 12 12 12, यानी एक बार 12 को अगर ब्रेक डाउन करेंगे, 1 2 को एक बार ब्रेक डाउन करेंगे द्विआधारी में, तो डायरेक्ट आंसर हमें दे देगा। यानी चलिए डेसिमल को द्विआधारी में तोड़िए, तो बताइए 12 कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 6 दूना 12, भागफल यहाँ शेष फल यहाँ। अब देखिए यानी पहला अंक 0 रहना चाहिए, ये पहला अंक 1 है ना, और ये 1 है, सब कैंसिल हो गया, वैसे भी ये कैंसिल हो गया, सही हो गया ये। अब हम बना के भी दिखला देते हैं, कहिएगा आप कहीं गलत हो जाएगा, हमने तो टिक लगा दिया, देख कहीं पहला अंक 0 होना चाहिए, तो शून्य यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वैसे भी 3 ऑप्शन गलती हो गया। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, एक स्टेप से हमने सही कर दिया, लेकिन अब ला के दिखलाते हैं कैसे आएगा। फिर देखिए, फिर 2 से लगाइएगा, फिर यहाँ पर भागफल 3 शेषफल 0, फिर 2 से लगाइएगा भागफल 1 और शेषफल 1। इधर से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, 1 1 0 0, देखिए ये सही हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। जी कहता है मूल गेट निम्न में से कौन सही है। देखिए और गेट और एंड गेट और गेट होता है, लेकिन और गेट नॉट गेट मूल गेट, नॉट गेट, उसके बाद एंड गेट और क्या है नंड गेट। नंड गेट जो है ये नंड गेट किससे बना है, नंड गेट तो नॉट प्लस एंड से बना है, ये तो मूल नहीं हो गया, संयुक्त तो हो गया। नॉर गेट का वही हाल है, नोट प्लस और से बना है, ये संयुक्त हो गया। नॉट तो होता है, नॉट होता है। तो जो मूल गेट होता है वो होता है एंड गेट और नॉट गेट, ये 3 जो है ये मूल गेट है, इसी से नंड गेट और नॉट गेट बनाया जाता है। तो 26 का सही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 26 का सही। आगे की तरफ चलिए, कहता है निम्न में कौन आवेशित नहीं है, निम्न में कौन आवेशित नहीं है। अल्फा कण जी होता है, बीटा कण होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज भी होता है, कौन नहीं है, तो फोटोन नहीं है। फोटोन जो है ये आवेश नहीं है, ये क्या आवेशित नहीं है, ये क्या है
ये प्रकाश का सूक्ष्मतम रूप है। फोटोन क्या है? प्रकाश का सूक्ष्मतम रूप है। आगे देखिए, आगे कहता है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। पीला रंग का मान होता है तो याद रखेंगे इसको, तो ट्रिक से आपको याद रखना पड़ेगा। बाबा ब्लैक ब्राउन, तो इसका होता है 4। क्या होता है? ये 4 होता है। यानी कार्बन जो रंग, पीला जो रंग होता है उसका मान 4 होता है। अब कहता है, अब आप देखिए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में कहता है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक का मान होता है। तो माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक तो आप ऐसे रखिए ना, ई बराबर होता है ई नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर का मान निकालेंगे तो कहेंगे एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट। अब देख लीजिए कौन है एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट, यही सही है, ये गलत है, गलत है, गलत है। आगे देखिए, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विभव होगा। तो बिंदु आवेश Q से R दूरी पर जो विभव होता है उसका मान होता है V बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। अब खोजिए कहाँ है, 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बट्टे R, यही सही है, बाद में की सब गलत है। चलिए अब देखिए, हमसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो सबसे पहली बात आवेश है, तो आवेश को ऊपर रखिए और नीचे पृष्ठ। तो पृष्ठ का क्या होता है? एरिया होता है। पृष्ठ का क्या होता है? एरिया। तो हो जाएगा एरिया, यानी आवेश बट्टे एरिया। तो कहेंगे कुल आवेश बट्टे कुल गुने कुल क्षेत्रफल, जी नहीं, गलत हो गया। ये कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल ये चल सकता है, कुल आवेश बट्टे आयतन, जी नहीं, ये हो गया आवेश का आयतन घनत्व, ये गलत हो गया। कुल आवेश गुने आयतन, जी नहीं, ये भी गलत हो गया। सही क्या हो जाएगा? ए, यानी कुल आवेश बट्टे कुल एरिया ना, सिग्मा बराबर, याद रखेंगे इस बात को। आगे देखिए, बताइए, कहता है कि पानी का परावैद्युतांक होता है, पानी का परावैद्युतांक होता है, कौन बताएंगे? बताइए, पानी का परावैद्युतांक क्या होता है? पानी के परावैद्युतांक का मान बताइए। पानी का परावैद्युतांक या पानी का पराविद्युत स्थिरांक होता है 80, 60, 1 या 42.5। बताइए फटक से, पानी का परावैद्युतांक कितना होता है? याद रखेंगे, पानी का परावैद्युतांक कितना होता है? 80। आपसे इसी प्रकार से हवा का पूछ दे, हवा का पूछ दे तो हवा का होता है 1.008। आपसे लोहा यानी धातु का पूछ दे तो याद रखेंगे धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। समझे? तो याद रखेंगे, ये दोनों पूछा भी जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है कि कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है आर बट्टे एप्सिलॉन नोट, जी नहीं, आर बट्टे, ये तो कोई सिंबल ही नहीं भाई, सही, ये गलत है। क्या हो जाएगा बताइए? 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट बट्टे आर या 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। तो यही आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, यानी 33 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 33 का सही आंसर? डी हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। कहता है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड, 1 वोल्ट बट्टे ओम, 1 कूलम बट्टे सेकेंड, 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड, 1 ओम इंटू वोल्ट। सही आंसर हो जाएगा ए। कहिएगा क्यों? क्योंकि धारा बराबर होता है आवेश बट्टे समय। क्या होता है? आवेश बट्टे समय। कुछ नहीं करना है, आवेश का मात्रक कूलम्ब, आवेश का मात्रक कूलम्ब और समय का ऐसा मात्रक सेकेंड। देख लीजिए, मिला लीजिए कौन है इसमें से ना।
ए में है, सही है। आगे चलते हैं जी। विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में इसे ईएमएफ कहा जाता है भाई साहब, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखने से तो ये बल लगता है लेकिन बल नहीं, ये वोल्टेज है। क्या है ये? ऊर्जा का एक रूप है और इसका ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखेंगे 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है जी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर से वही बातें आ गई। कहता है औसत रंग यानी पीले के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? पीले के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? कुछ नहीं करना है, याद रखना है म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू वी बटे 2, म्यू आर प्लस म्यू वी बटे 2। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर और देंगे जवाब आप। भाई साहब कहता है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर 100 कूलम्ब मीटर होता है या 10 कूलम्ब मीटर होता है। शून्य सतह वाली कांच के बताइए क्या होगा शून्य सतह वाली कांच के लिए जी। तो समांतर सतह वाली के लिए क्या होता है? शून्य होता है। अब आप अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर और कहता है कि कोणीय विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय विक्षेपण बराबर क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए में है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वी माइनस म्यू आर और म्यू वी प्लस म्यू आर, और एक लास्ट में है म्यू वी प्लस म्यू आर इंटू ए। बताइए क्या हो जाएगा? क्या होगा? सही बोले आप, म्यू भी माइनस म्यू आर बटे ये हो जाएगा। रात बहुत हो गई है जिसके कारण थोड़ा हाफी आती, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे हम लोग। कहता है खगोलीय दूरदर्शी निम्नलिखित में खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देखिए खगोलीय दूरदर्शी के लिए क्या होता है कि हमारा जो आई लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस दूरी के बराबर होता है। आई लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी के बराबर होती है, यानी 39 का सही आंसर हो जाएगा। सॉरी उल्टा गलत बोल दी, ये तो नहीं होता भाई साहब। जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है उसका फोकस दूरी बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस दूरी बड़ा होता है, और जो आई लेंस होता है उसका फोकस दूरी थोड़ा कम होता है, यानी दूर से प्रकाश। सॉरी ये उल्टा हो गया, ये बी होगा ना। अब देखिए कहता है हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान, तो हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वह 1.001 यानी लगभग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बताइए विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होगा। तो अभी जस्ट आपको बताया विद्युत बल F बराबर होता है Q इंटू ई। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सिंपली सही है ये ना। आगे चलिए इसे बताइए, इसे बताइए, बताइए सबसे पहले बताइए ये किस में है? ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है? आप जैसे ही बनाएंगे, जैसे ही बताएंगे श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएगा। ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है? ये बताइए जी भाई साहब। अब इसकी समतुल्य बताना है भाई साहब। देखिए इस बिंदु को अगर सी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? सी। सबसे पहले बात सुनिए, देखिए धारा इधर से जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर अलग से तार जोड़ दिए हैं तो ये धारा इसमें जाएगी ही नहीं, ये बगल से निकल जाएगी, इसलिए कुछ होगा ही नहीं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ये खत्म हो जाएगा। आगे देखिए
कहता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक का मात्रक है। सब आदमी जानते हैं प्रकाश वर्ष जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है ना। एक वर्ष में किसी प्रकाश की किरण द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, यानी ए इज द राइट आंसर। आगे कहता है कि सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी से बनी हुई प्रतिबिंब होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बनी हुई प्रतिबिंब होती है, कैसी होती है? तो काल्पनिक और सीधी होती है, यानी 44 का सही हो जाएगा ए, काल्पनिक और सीधी होती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। बताइए, उत्तल लेंस के द्वारा 10वां में भी पढ़े होंगे आप लोग, उत्तल लेंस के द्वारा कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? याद रखेंगे दूरदृष्टता ना। देखिए कहता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे 46 नंबर प्रश्न, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन संबंधित है, कौन बताएगा? बताइए क्या हो जाएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए? जी बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बट म्यू वाई माइनस 1, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है। यदि कांच का परावैद्युतांक 3/2 है तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो कांच में प्रकाश की वेग हो जाएगा c/μ, यानी c/3/2 यानी 2c/3। सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 48 नंबर प्रश्न कहता है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, कौन बताएंगे? बताइए, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है, ये कौन बताएंगे? बताइए। बिल्कुल सही, क्या होती है? चलिए, ये होता है f0 प्लस f यानी ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी प्लस आइज लेंस की फोकस दूरी। सबसे इजी प्रश्न जो 10th में भी है और यहाँ भी पूछा जाता है। कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? बताइए कितनी? 2 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल सही, 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। बहुत लोग 25 सेंटीमीटर मार देते हैं, भाई साहब बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ये 25 सेंटीमीटर ये क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ये गलत हो जाएगा आपका। चलिए 50 नंबर पर पहुंच गए हैं हम लोग। और बताइए, कहता है कि टी टाइम, किस टाइम के लिए? टी टाइम तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा, तो क्या हो जाएगा? उत्पन्न उष्मा H बराबर हो जाएगा I² RT। खोज लीजिए कहाँ है I² RT, सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। 5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा? दीजिए जवाब, क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। सही बात। टेस्ला बराबर होता क्या? टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 5 टेस्ला है तो ये 5 से गुना हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा। 51 का हो जाएगा ए। अगला देखिए, अगला दीजिए जवाब। कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा में धारा का RMS यानी रूट मीन वैल्यू का मान
तथा प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान I नोट के बीच का संबंध होता है। क्या होता है, कौन बताएंगे? आरएमएस धारा और शिखर धारा के बीच क्या संबंध होता है? आरएमएस धारा और शिखर धारा के बीच क्या संबंध होता है, कौन बताएंगे? जी बिल्कुल सही जवाब, ये आरएमएस धारा और शिखर धारा के बीच जो संबंध होता है ये यही होता है। आपको ना विश्वास हो तो सिंपली याद रखेंगे IRMS बराबर होता है I नोट बटे √2, बस। अब आप इसे ब्रेक डाउन कर दीजिए, बन जाएगा ना, यही आएगा, कुछ ब्रेक डाउन करके देखेंगे आप, यही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तेजी में बढ़ते चलो कौन है? जी मैं हूं, कोई नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि कोणीय आवृत्ति म्यू वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ L प्रेरित्र वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणी प्रतिघात का मान होता है। प्रेरणी प्रतिघात का मान होता है। तो देखिए आवृत्ति कितना है, म्यू है, और प्रेरित्व कितना है, L है, तो इसका प्रतिघात का मान हो जाएगा म्यू इंटू L, यानी 53 का B इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कहता है शक्ति गुणनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? शक्ति गुणनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? शक्ति गुणनांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति गुणे आभासी माध्य शक्ति, बिल्कुल गलत जवाब। शक्ति गुणनांक बराबर आभासी माध्य शक्ति बट्टे यथार्थ माध्य शक्ति, या शक्ति गुणनांक बराबर आभासी माध्य शक्ति बट्टे यथार्थ माध्य शक्ति, या शक्ति गुणनांक बराबर 1/2 इंटू यथार्थ माध्य शक्ति इंटू आभासी माध्य शक्ति। बताइए कौन सही हो जाएगा? जी सही हो जाएगा सी, यानी शक्ति गुणनांक बराबर होता है आभासी माध्य शक्ति यानी अपरेंट वैल्यू बट्टे रियल वैल्यू, यानी सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, इससे पहले पीले रंग का पूछा था, अब आपसे पूछ दिया है कार्बन कोड के हरे रंग का मान बताइए। 4 तो होगा नहीं भाई साहब, 4 तो अभी देखें पीले रंग का होता है। 5 और 6 बताइए क्या हो जाएगा, बताइयो क्या हो जाएगा? 5 होता है, वेरी गुड, 5 होता है। पीला का 4 और हरा का, पीला का 4 हरा का 5। चलिए भाई साहब, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और देखिए कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक होता है। इसे हम लोग कहते हैं लेंज के नियम, क्या कहते हैं, लॉरेंज के नियम। क्या कहते हैं? लॉरेंज के नियम। और लॉरेंज के नियम में F बराबर होता है Q इंटू V क्रॉस B। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 56 का सही आंसर? बी हो जाएगा ना। हाँ सही तो है, सही है, बी। चलिए आगे देखिए, कहता है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्रतिरोधकता R बराबर होता है रो इंटू L बट्टे A। मिला लीजिए कौन सही है। रो बराबर, यहाँ से रो का मान निकालना है, तो कहेंगे यहाँ से रो का मान निकालेंगे तो कहेंगे रो बराबर R इंटू ए बट्टे एल। मिलाइए, रो बराबर R A बट्टे एल, यही सही है, खत्म हो गया। चलिए आगे देखिए, कहता है विभव प्रबलता बराबर होता है, विभव प्रबलता dx बट्टे dv। नहीं भाई साहब, dx इंटू dv और dv बट्टे dx, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा? विभव प्रबलता dv बट्टे dx। विभव प्रबलता को ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है और ये dv बट्टे dx के बराबर होता है। बताइए
विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर, ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर या वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है इसका? वोल्ट प्रति मीटर या क्या होता है? जी बिल्कुल सही, वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। आगे देखेंगे। अब कहता है कि Q बराबर ई एन में, एन ई में निम्नलिखित में से कौन एन का संभव मान नहीं है। ये क्वांटमीकरण के कॉन्सेप्ट से लिया गया है, जहां एन जो होता है ये पूर्णांक होता है, ये पूर्ण अंक होता है। अब आप खोज लीजिए इसमें से पूर्णांक कौन नहीं। ये पूर्णांक है, ये भी है और ये भी है कौन है? एक सिर्फ ये नहीं है। तो जो नहीं है वही अपना सही आंसर हो जाएगा ना, यानी 60 का सही आंसर हो जाएगा बी। ये क्वांटमीकरण के कॉन्सेप्ट से लिया गया प्रश्न है। आगे देखिए, कहता है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में से कौन सही है? तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बट्टे डी, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बट्टे ए, डी बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू या ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही हो जाएगा ए। सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी हो जाएगा। 61 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। बासठ, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है ए बराबर भी इंटू आर, ए बरा या भी स्क्वायर इंटू आर, या भी स्क्वायर बट्टे आर, या भी स्क्वायर आर इंटू आई। विद्युत शक्ति का मान क्या होता है? तो इसका हो जाता है भी स्क्वायर बट्टे आर। आगे बताइए। कहता है धारितीय प्रतिघात होती है ओमेगा बट्टे सी, सी बट्टे ओमेगा, ओमेगा इंटू सी या 1 बट्टे ओमेगा सी। तो यही सही होगा 1 बट्टे ओमेगा सी। आगे की तरफ चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न, और कहता है कि एक x है, x का परमाणु संख्या a, परमाणु द्रव्यमान z है, से अल्फा 6 निम्नलिखित में से किससे निरूपित किया जाता है? तो यहां से क्या निकला है? अल्फा। तो ये 4 घटा है, तो यहाँ 4 है और ये 4 घटा है, ये 2 घटा, यहाँ 2। ये 4 जूटा है तो यहाँ घटना चाहिए, ये तो गलत हो गया ना। फिर देखिए यहाँ 4 घटा सही है, यहाँ 2 आया है तो यहाँ 2 जुट कैसे गया? ये घटता, ये गलत हो गया। यहाँ जोड़ है गलत हो गया, अपना सही हो जाएगा ए। 6 मतलब कमी हुआ, तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान में भी कमी होगा, परमाणु संख्या में भी कमी होगा ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी है, अल्फा नहीं है। यानी 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए, बहुत वीवीआई प्रश्न है। 66 नंबर प्रश्न बहुत वीवीआई है। कहता है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति प्रास है? टीवी प्रसारण के लिए बताइए। तो टीवी प्रसारण के लिए जो मान होता है वो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। आपको पता होगा, बचपन में हम लोग सुनते थे, रेडियो जलेश्वरनाथ आओ सुनु सुनाओ सब हक संग में न। तो उसका मान क्या होता है? 330 से लेकर के 300 तक। सही आंसर सी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को देखिए और दीजिए जवाब, क्योंकि ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। कहता है कि छिन्नता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है? ओम से प्रतिरोध को मापते हैं, एमीटर से धारा को मापते हैं, अब वोल्ट से विभवांतर को मापते हैं, ये हो जाएगा डेसिबल। आगे कहता है पी टाइप अर्धचालक होता है, पी टाइप अर्धचालक होता है। ऋण आवेशित तो एन टाइप होता है, अनावेशित मतलब कोई नहीं हो गया, ये सही हो जाएगा ए, धन आवेशित होता है।
क्या होता है ये, धन आवेशित होता है। पी टाइप धन आवेशित, और इसी में आपसे पूछ देता एन टाइप, तब ये हो जाता ऋण आवेशित। ये क्या हो जाता, ऋण आवेशित। क्या हो जाता है ये, ऋण आवेशित। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और जवाब देंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। कहता है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है 3, 4, 5, 6। दाता अपद्रव्य कितना होता है, 5। वेरी गुड वेरी गुड, खत्म हो गया 70। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी क्लास 12th में हैं और साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कैसा वीडियो चाहते हैं, ये बात हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। किस सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप जो कहेंगे उस टॉपिक का वीडियो अगला वीडियो होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपके चॉइस पर। तो जय हिंद, जय भारत।